नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। ये चैनल माता वैष्णो देवी काशी धाम द्वारा संचालित है। कृपया चैनल को संचालित करने में सहयोग करें। जानिए प्रयागराज महाकुंभ में 24 घंटे कौन दे रहा है निःशुल्क भोजन। रिपोर्ट विशाल चौरसिया। दो तो है ठीक है। ये सियासत में अभी आप लोगों को यहाँ पर ये भंडारा करा रहे हैं और ये आ रहे तो लोग आ रहे हैं, रुक रहे हैं, ठहर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। थोड़ी जानकारी दीजिए किस तरह का क्या चल रहा है कुमार जी। देखिए, ये हमारी जो संस्था है मठ मछली बंदर वाराणसी से है। इसके गुरु जी हमारे दंडी स्वामी विमल देव जी आश्रम जी महाराज हैं, जो कि पूरे भारत के दंडी स्वामी संप्रदाय के अध्यक्ष हैं। हमारा नाम महेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी, मैं महाराज जी का शिष्य हूँ। ये हमारी जो मठ है बहुत भारत के प्राचीन जो मठ हैं, सबसे प्राचीन उन मठों में एक है और इसकी तमाम शाखाएं पूरे भारत में है। और हमारी जितनी भी शाखाएं हैं सब में यही एक उद्देश्य गुरु जी का है कि जन सेवा, जनता की सेवा, जनार्दन की सेवा है। और हमारा ये संप्रदाय जो दंडी संप्रदाय है ये अद्वैतवादी है। गुरु महाराज जी, ये अद्वैत का मतलब होता है कि हम किसी चीज में दो न देखें, एक ही, एक केवल ब्रह्म को ही निरूपित करें। इस संसार में केवल एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। हर व्यक्ति में ही हम ब्रह्म को देखते हैं, इसलिए हर जीवों का सेवा करते हैं, सहयोग करते हैं और उनको ब्रह्म स्वरूप में देखते हैं। 24 घंटे सर यहाँ पर अन्य सेवा गुरु महाराज जी, और यहाँ पर कहाँ के लोग आए ठहरे, देखना आप लोग कितना कैसा क्या रहा, थोड़ा सा गुरु महाराज जी थोड़ा जानकारी दीजिएगा। देखिए, ये हमारी संस्था है, बहुत प्राचीन संस्था है। तो इस संस्था में बहुत प्राचीन है, इसलिए हर देश के लोग, भारत के ही नहीं, अमेरिका के लोग आके यहाँ पूरे महीने रुके हुए हैं। कनाडा से आए, स्विट्जरलैंड से आए और अन्य देशों से तमाम लोग आए। चाइना से भी लोग इस मेले में आ रहे हैं। तो ये जो है मेला पूरे सनातन का है और ये पूरे विश्व का नंबर 1 मेला है। इसमें सब लोग आते हैं और हमसे हर लोग जुड़े हैं। हम किसी न जाति में भेदभाव रखते हैं, न किसी क्षेत्र में भेदभाव रखते हैं। सबसे ऊपर मानवता का श्रेणी का हम लोग पालन करते हैं और मानवता के पुजारी हैं। सर, अभी जो आपको जितने लोग दर्शक हमारे देखेंगे उनके लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? जो भी दर्शक इसमें देख रहे हैं, ये हमारा जो मेला है इसके प्रति कुछ लोग तमाम प्रकार की अफवाह उड़ा रहे हैं। ये भगदड़ है, ये है, वो है। अरे 15 करोड़ जनता थी उस समय। स्वाभाविक है, सड़क पर हम चलते हैं, 200-400 आदमी, एक्सीडेंट होता है, एक आदमी मर जाता है। तो जहाँ 15 करोड़ है तो कुछ एक आध छोटी मोटी घटना हो गई तो ये भगवान का शुक्र मनाइए। नहीं तो इतनी जनता जहाँ जुटे महाराज, अगर किसी दूसरे देश में इतनी जनता जुटा के दिखा दे, कई लाख न मर जाए तो कहिए। ये तो गंगा मैया की आस्था है, गंगा मैया का क्षेत्र है कि इतनी जनता जुटने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। इसलिए इसमें जो भी अफवाह उड़ रही है आप उसको दरकिनार करिए और माँ गंगा में आके गंगा मैया का दर्शन करें, स्नान करें। और हाँ, ये करें कि आप लोग जो एक तिथि को पकड़ लेते हैं, अमावस्या है तो बसंत पंचमी है तो ये है पूर्णिमा है, तिथि मत पकड़िए। प्रयागे माघ मासे, प्रयाग महीना में, माघ महीना में आकर के कुंभ का स्नान करिए, किसी दिन करिए। ये संगम 12 कोस में फैला हुआ है, एक जगह संगम गड़ा नहीं है, एक कोई बिंदु नहीं है कि यही संगम है। यह प्रयाग में कहीं भी स्नान करिए, आपके लिए संगम है। तो जिस घाट पर आप आते हैं उसी घाट पर स्नान करिए और अपना पुण्य अर्जित करिए। देश विदेश में ये महाकुंभ है और सुप्रसिद्ध कुंभ है, पब्लिक आ रही है ढेरों में, सुविधाएं भी हैं। कुछ थोड़ा सुविधाएं की बताइए कि सरकार की सुविधाएं आप पंडित मतलब जो गुरु महाराजों को कुछ क्या प्राप्त हुई है, किस तरह का थोड़ा जानकारी। जितना सुविधा सरकार दी है
वो अगर जनता पब्लिक जहाँ तक उस सुविधा को जान पाती है, उसके यहाँ पहुँच पाती है, तो वो पा रही है। कहीं ऐसे अनभिज्ञ लोग भी हैं जो सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का ज्ञान नहीं है, जान नहीं पाते कि कहाँ सरकार क्या सुविधा दी है। उनको जो अगर कोई बताते हैं तो उस सुविधा को जानते हैं कि कहाँ हमारे लिए टॉयलेट बना है, कहाँ हमारे लिए निवास बना है, कहाँ 9 रुपया में भोजन मिल रहा है, कहाँ फ्री का भोजन संतों के यहाँ मिल रहा है। इस सब सुविधाओं को जिनको जानकारी है वो सुविधाओं में आकर के यहाँ का आनंद ले रहे हैं और भव्य यहाँ के कीर्तन, भजन, आरती, पूजा पाठ में सहयोग। गुरु महाराज जी, जो ये जाम चल रहा है और सुविधाएं नहीं मिल रही, लोग पैदल चल रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या है? ये तो एक मजबूरी है भाई, कि ये तो हमको भी कष्ट होता है, बड़े बुजुर्गों को भी पैदल चलना पड़ रहा है। लेकिन सरकार भी थोड़ा समय समय पर रात बिरात इनको लोगों को निकाल देना चाहिए। और दिन में गाड़ी चलाएंगे तो खतरे का डर हो सकता है, इसलिए गाड़ी घोड़ा को किसी समय का टाइम टेबल बना करके निकालना चाहिए, अंदर करना चाहिए कि लोगों की सुविधा रहे। बड़े बुजुर्ग जो 80 साल के हैं वो कैसे पैदल? ठंड का मामला है गुरु महाराज जी, कहाँ किसको कहाँ ठहरना पड़ रहा है नई सुविधा के कारण, क्योंकि इतना चल नहीं पा रहा है, किलोमीटर ज्यादा है। हाँ, यही तो बात है। अलग अलग अखाड़े, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? किस टाइप की सुविधा मिलना चाहिए? मतलब है कि जहाँ भी किसी भी संत के कैंप में कोई भी व्यक्ति पहुंच जा रहा है तो संत उसका सहयोग कर रहे हैं, उसको रुकने, ठहरने, खाने पीने की व्यवस्था दे रहे हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा इस पर प्रशासन का ध्यान होना चाहिए कि जो कहीं भी है तो उनको आने जाने के लिए थोड़ा सहयोग, सुविधा का ध्यान देना चाहिए। भले ही भीड़ तो बहुत है, इसमें वो अपना कर रहे हैं अपने दिमाग से। अब हमारे दिमाग में कुछ और, उनके दिमाग से, अपने दिमाग से कुछ कर रहे हैं। गुरु जी, अपना नाम परिचय दीजिए। मेरा नाम महेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी है। मैं मठ मछली बंदर का, हमारे गुरु जी विमल देव आश्रम जी महाराज दंडी स्वामी अध्यक्ष हैं और मठ मछली बंदर हमारी काशी में है। मैं आपसे एक छोटा सा, गुरु जी आपकी संस्था का क्या नाम है? मेरी संस्था का नाम मठ मछली बंदर वाराणसी है। सर, ये जो नाम है ये किस उद्देश्य से रखा गया है, किस तरह कैसा थोड़ा रखा इसका देखिए थोड़ा सा अजीब लोगों को लगता है। इसका एक इतिहास भी है, ऐतिहासिक कारण भी है और एक आध्यात्मिक कारण भी है। तो ऐतिहासिक कारण तो जैसे हम लोगों को मालूम है, उसका पता है बहुत दिन से कि जब ये जिस जगह पर हमारी काशी में ये मठ है प्राचीन, वहाँ पर एक काशी नरेश का बाग हुआ करता था। वो उसमें बाग सरकारी, काशी नरेश राजा थे तो सरकारी था, तो उसमें सब लोग रहते थे। काशी नरेश जो है उसी बाग में एक महात्मा आए, वो भी रहने लगे, दंडी स्वामी। तो सारे लोग जो है उस महात्मा को अगल बगल जो रहते थे तो मछुआरे वगैरह थे, मल्लाह, तो वो मछलियां मारते थे तो उनके पास आके वही बनाते थे। उनको दुर्गंध आती थी, मना किए, नहीं माने। एक दिन आए तो देखे कि उनके झोपड़ी के पास ही वो मछलियों को धो रहे हैं। तो मछलियां जिंदा थी सारी। तो उन्होंने कहा, ये क्यों बेटा, कहीं दूर हट के करो ये काम, हमें दुर्गंध आएगी, हम पूजा करेंगे, धूप लगाएंगे, दीप लगाएंगे। तो कहे कि नहीं, बोलिए महाराज, मैं ऐसे ही करूंगा। वो उन्होंने मना कर दिया इसको हटाने से। थोड़ा ताव में आ गए महाराज जी, अपने कमंडल से जल निकाला और जल उस मछलियों के ऊपर डाल दिया और वो मछलियां जो है बंदर बन के पेड़ पर चढ़ गई। इस बात का जब शोर हुआ तो तमाम लोग जुटे और काशी नरेश भी आए और उस महाराज से शिष्यत्व धारण किए, शिष्य बने और जितनी भी वहाँ की बाग की भूमि थी वो उसमें मठ बना दिया और उस मठ का नाम मछली बंदर मठ। तब से ये तो इतिहास है, लेकिन आध्यात्मिकता से हम लोग ये जोड़। गुरु महाराज जी, ये जो आपका जो है, ये मतलब ये जो आश्रम टाइप का है, ये कहाँ और कितने आश्रम में प्रदेश लेवल पे और आध्यात्मिकता इसका बता दें हम कि ये आध्यात्मिकता से, आध्यात्मिक इसका लाभ क्या है, इसका नाम क्यों रखा गया कि देखिए तमाम प्रकार के अवगुण हैं हमारे शरीर में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो इन सब अवगुणों से जैसे मछली पकड़ में नहीं आती, वैसे हम इन अवगुणों के पकड़ में हमारे स्वामी जी लोग नहीं आते। और जैसे कि लक्ष्य बंदर का अचूक होता है, वैसे हमारे
इस संतों का जो है दंडी स्वामियों का लक्ष्य एक होता है भगवत प्राप्ति का, वैसे जैसे बंदरों का लक्ष्य अचूक होता है वैसे हमारे संतों का लक्ष्य अचूक होता है। आप क्या पूछ रहे थे? मैं पूछ रहा था कि जैसे छोटे छोटे जो अभी बच्चे हैं, मैंने देखा है साधु बने, इस टाइप को इनकी शिक्षा जो है, जैसे इस टाइप की अभी जो शिक्षा आप देते हैं, तो कितने शिक्षा ले रहे हैं, कितने शिक्षा में कंप्लीट हो चुके हैं आपके आश्रम से? देखिए, हमारे यहाँ ऋषिकुलम चलता है, गुरुकुल नहीं ऋषिकुलम चलता है। ऋषि परंपरा से जैसे होता है, हमारे बच्चे एक केवल मंत्र बोलने में ही नहीं, हर गुण संपन्न है। इनको कह दो कि भंडारे का दाल बना दो, सब्जी बना दो, सारे काम जिस प्रकार के गृहस्थों का काम होता है ऋषिकुलम, जैसे भगवान श्री कृष्ण ऋषिकुल में पढ़ करके लकड़ियां तोड़ना जानते थे, सारा कुछ जानते, तो वैसे इनको हर काम सिखाया जाता है। और ये पहाड़ों में रहते हैं, अधिकतर बच्चों को देखेंगे तो नंगे हैं, उनको घनघोर जाड़ा पड़ेगी तो भी उनको कहते हैं कि नहीं गर्मी लग रही है। तो ये शुरू से ही ऐसे माहौल में रहे हैं। हमारा जो आश्रम आदि बद्री हरियाणा वाला है, उस आश्रम में ऋषिकुलम चलता है और उस ऋषिकुलम में कभी जो है 12 महीने ठंड का माहौल रहता है, इसलिए इनको ठंड से कोई दिक्कत नहीं है। और ये विद्या जो है वेद का, शास्त्र का, तो इनको काफी दिया जाता है। साथ में गृहस्थ धर्म के जितने भी काम हैं, जैसे कोई खेत बनाना, बुआई करना, ये करना, वो करना, रोटी बनाना, भोजन बनाना, सारे काम में निपुण किया जाता है। गुरु जी, आपने जो ऋषिकुलम का जिक्र किया है, तो क्या बच्चे जो भी आपका शिक्षा लेने आते हैं ऋषिकुल के लिए, उसमें किसी जाति विशेष धर्म का ध्यान रखा है? कोई भी शिक्षा ले सकता है? एक यही हमारा ऋषिकुलम है, जिसमें ब्राह्मण ही नहीं हर जाति के लोगों को शिक्षा दी जाती है। अच्छा, क्या उम्र की भी कोई बाध्यता है? और बहुत से हमारे ऐसे कम से कम 50% बच्चे उसमें ऐसे हैं जिनके माँ है न बाप है। अच्छा, क्या कोई बच्चों को ले करके हम लोग पढ़ाते हैं और वो बच्चे हमारे जो है विनय स्वरूप ब्रह्मचारी जी थे, अब तो उन्होंने दंड धारण कर लिया, अब विनय आश्रम जी महाराज हो गए। उन बच्चों का उन्होंने सारा भोजन पानी, सारी व्यवस्था, और यहाँ तक कि ये बच्चे जब तक अपने पैर पर न हो जाएं, कहीं से कमाने न लगें, तब तक इनका देखरेख करेंगे। अच्छा गुरु जी, एक चीज ये बताएं महाराज जी कि जैसे कोई उम्र दराज भी किसी दूसरे बिरादरी का है, आपके यहाँ कोई धर्म की शिक्षा लेना चाहता है, तो क्या ऐसा कोई व्यवस्था है? आराम से वो धर्म की शिक्षा ले सकता है। एक चीज वर्जित है, दंड नहीं दिया जाएगा। दंड ब्राह्मण को ही, ये हाथ में जो दंड होता है ब्रह्म दंड होता है, ये ब्राह्मण को ही दिया जाता है। इसके अलावा उन्हें सारी शिक्षा, रहना, सेवा, सम्मान, सारी बात उनके साथ रहेगी, लेकिन दंड धारण केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं। दंड मात्र धारण नरो भवति नारायण। ये बताइए, आश्रम कितने कहाँ के देश और कहाँ क्षेत्र में, प्रदेश या प्रदेश के बाहर फैले होंगे? हमारे मठ के जो मछली बंदर की तमाम संस्थाएं, देश के किसी भी, आप पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जाओ, हर जगह मछली बंदर की शाखा मिलेगी। और हरियाणा में भी है, पंजाब में भी है, दिल्ली में है, काशी में, उत्तर काशी में, और यहाँ हरिद्वार में, नासिक में, जहाँ भी जाओगे तो नैमिष में, सीतापुर में, तो जहाँ भी जाओगे मठ मछली बंदर का कहीं न कहीं कोई निशान। द्वारिका पीठ तो हमारी है ही है, हम द्वारिका पीठ से संबंधित हैं। तो ये जो बच्चों को आप दीक्षा देते हैं, तो इनकी दीक्षा पूरी कब तक होती है? ये पूरी कंप्लीट कब होती है? तब होती है जब ये अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, या उसके पहले इनकी दीक्षा कंप्लीट हो जाती है? इनकी जो शिक्षा दी जाती है, इनको पढ़ाया जो जाता है, ये संपूर्णानंद संस्कृत महाविद्यालय माने संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी से ये जुड़े होते हैं। तो इनको जैसे हमने शास्त्री तक शिक्षा दे दिया, इसके बाद वो डबल शास्त्री, आचार्य वगैरह, या और भी जब तब तक वो जब तक शास्त्री करेंगे
तब तक इनकी उम्र जो है करीब 20-22 तक हो जाएगी। इसके बाद ये स्वतः अपने सक्षम हो जाते हैं, क्योंकि लड़के शास्त्री जब कर लेते हैं ना तो कहीं पूजा पाठ से तमाम पैसे वो अपना अर्जन शुरू कर देते हैं, और ये अपना जब पैसा अर्जन शुरू कर देंगे तो इसके बाद अपने स्वतः अपने परिवार का भी पालन करेंगे और अपने आगे की पढ़ाई भी देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।